मेरा नाम पंकज है और मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। मैं डिफेंस की अपनी तैयारी करता था, तो मुझे रनिंग करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी, तो मैंने इसे इग्नोर करता रहा। जब मेरा सडनली से फिजिकल आया तो उसमें मुझे 5 किलोमीटर की रनिंग करनी थी, तो उसमें 12 राउंड थे। 12 राउंड में मैंने 8 राउंड लगा लिए, 9वें राउंड पे मैं गिर गया था। तो वहाँ जब मेरा चेकअप हुआ तो चेकअप में डॉक्टर ने बताया कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है। फिर मैंने नज़दीकी अस्पताल, प्राइवेट, हर तरह के डॉक्टरों को दिखाना शुरू किया। सभी लोगों ने ईसीजी करके, इकोलॉजी करके, सब लोगों ने ऑपरेशन के लिए फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। फिर हमें हमारे परिचित मिले, उन्होंने हमें डॉक्टर रचित सक्सेना का पता बताया और उनके बारे में बताया। फिर मैंने उनके बारे में नेट से रिसर्च किया, कई प्रकार की वेबसाइट से देखा, उनके अच्छे रिव्यू थे, अच्छे स्टार थे। फिर मैं उनसे मिलने के लिए गया, लेकिन उस वक्त कोरोना बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मन नहीं कर रहा था ऑपरेशन कराने का। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार मिल लेता हूँ, अचानक से कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। तो जब मैं डॉक्टर साहब से मिलने गया, डॉक्टर साहब ने बोला कि कोई नहीं, कोरोना में आपके इलाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिस्टर पंकज जो मेरे पेशेंट हैं, ये यूपी के रहने वाले हैं और इनको हार्ट में एक इन्फेक्शन, जिसको कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, उससे ग्रसित थे। और उस बीमारी के कारण इनके हार्ट के अंदर का एक वॉल्व, जो लेफ़्ट साइड का वैल्व होता है, जिसको कि मेडिकल भाषा में माइट्रल वैल्व बोलते हैं, उस वैल्व में सिकुड़न की बीमारी थी। और ये सिकुड़न इतनी ज़्यादा थी कि जो नॉर्मल वैल्व का साइज़ जो करीब 2.5 से 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए, वो इनके केस में सिकुड़ करके 0.5 सेंटीमीटर का हो गया था। जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाल्व में जो ब्लड को निकलने की जो रास्ता है वो बहुत ही बारीक हो गया था, जिसकी वजह से इनको बहुत सारी दिक्कतें रहती थी। सांस फूलना, घबराहट होना, खाने पीने में परेशानी होना, रात में सोने में परेशानी होना, कई बार रात में सोते सोते सांस फूलने लगती थी। ये परेशानी इनको 1-1.5 साल से थी। और अचंभे की बात यह है कि परेशानी होते हुए भी, कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हुए भी, ये जानते हुए भी कि इनका इलाज ऑपरेशन द्वारा हो सकता है, ये और इनके परिवार काफ़ी परेशान थे। क्योंकि कई सारी गलत धारणाएं जो हमारे कम्युनिटी में मौजूद हैं कार्डियक सर्जरी को लेकर, हार्ट की सर्जरी को लेकर के, उनकी वजह से कई लोग जैसे कि ये मिसगाइड हो जाते हैं। इनके दिमाग में कई सारी परेशानियां थीं, जैसे कि इनको लगता था कि हार्ट का ऑपरेशन जो है वो बहुत मुश्किल ऑपरेशन है, क्योंकि इसमें बहुत लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है, आईसीयू में रहना पड़ता है, ऑपरेशन के बाद चलना फिरना मुश्किल होता है, दर्द बहुत होता है। इस प्रकार की बहुत सारी गलत धारणाएं थी, जिसकी वजह से ये पिछले 1.5 साल से बहुत परेशान थे और चाहते हुए भी इलाज नहीं, हार्ट का ऑपरेशन नहीं कराना चाह रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी इनका ऑपरेशन हुए 7 दिन हुए हैं और ये ऑलरेडी ऑपरेशन के 24 घंटे बाद ही उनका उठना बैठना, चलना फिरना, साधारण दिनचर्या शुरू हो गई थी। ये ऑलरेडी घर जाने के लिए तैयार हैं, जिसमें अस्पताल में ही ये कम से कम एक बार में आधा किलोमीटर चलना, सीढ़ी चलना, ये सारा काम ये ऑलरेडी कर रहे हैं। मुझे 2 दिन आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में रखने के बाद तीसरे दिन मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ, मतलब बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मेरा कोई ऑपरेशन हुआ है। क्योंकि मैं जब सर्दी जुकाम हो जाता था मुझे नॉर्मली घर पे, तो मुझे 5-6 दिन में रिकवरी होने में टाइम लगता था। यहाँ मेरा ऑपरेशन हो गया तो मैं तीसरे दिन रिकवर हो गया, चलने फिरने लायक। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, खूब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पंकज की बीमारी के बारे में उनके मम्मी पापा से मुझे पता चला। उनके मम्मी पापा ने मुझे बताया कि इस तरह की पंकज को दिक्कत आ गई है। फिर पंकज से मैंने पूछा तो उसने भी मुझे अपनी सारी डिटेल बताया कि मैं रनिंग के लिए गया, वहाँ गिर गया और वहाँ के डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। मैंने कहा कि तुम सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ये कई जगह दिखाया, आगरा दिखाया, अलीगढ़ दिखाया, दिल्ली दिखाया, लेकिन दिल्ली दिखाने के बाद ये बहुत डिप्रेस हो गया। फिर इसने मुझसे बात किया। हमने कहा घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, तुम सही जगह गए नहीं। क्योंकि हमारे भी आस पड़ोस में लोगों ने इस तरह के ऑपरेशन कराए हैं, अपना लाइफ नॉर्मल जी रहे हैं। पहले तो मैं इसको डिप्रेशन से बाहर निकाली, फिर
संपर्क में आया, चूँकि एज इसकी कम थी और जीवन इसकी काफ़ी लंबी है। तो मैंने कहा कि तुम घबराओ नहीं, तुम डॉक्टर को दिखाओ। तब एक परिचित के डॉक्टर ने बताया, हम लोग के बहुत परिचित डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि आप नारायणा में जाइए, ऑपरेशन कराइए, नारायणा में डॉक्टर रचित से मिलिए। जब मैं यहाँ पे आई, एंट्री गेट पे आई, और एंट्री गेट पे आते ही हम लोग सैनिटाइज हुए। हॉस्पिटल के अंदर जब आया, जब यहाँ के प्रॉपर सबको यूनिफॉर्म में देखा, समय समय पे ये लोग अपना हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, दूरी बना के रह रहे हैं, तो हमको थोड़ा अच्छा लगा, सुरक्षित महसूस हुआ कि हम अच्छे जगह पे आए हैं, मेरा पेशेंट कोविड से सुरक्षित रहेगा। फिर यहाँ पे हम एडमिट हुए। एडमिट के दौरान भी हमसे जो मिलने आता था वो पहले अपने आप को सैनिटाइज करता था, और मैंने ये भी देखा कि यहाँ पे समय समय पे पूरा हॉस्पिटल सैनिटाइज हो रहा है। सिस्टर लोग पूरी सुरक्षा का ख्याल रख रही हैं मरीजों के साथ। जब मैं डॉक्टर रचित से मिली और ऑपरेशन के बारे में पूछा तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि डरने की इसमें कोई बात नहीं। फिर इसको लेके मैं एडमिट हुई और इसका ऑपरेशन इतने अच्छे से हुआ कि पता ही नहीं चला, न उसे पता चला न मुझे पता। मुझे तो 2 दिन ये आईसीयू में लगा, मैं मिलने गई, मुझे तो बिल्कुल ये नॉर्मल लगा, अपने पैरों पे चल रहा था। आईसीयू से निकलने के बाद ये अपने वार्ड में आया और आज ये 8 दिन हो गए हैं और ये अपने पैरों पे पूरी तरह से चल रहा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कम एज में आप लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिना डरे, बिना झिझके आप यहाँ आए और डॉक्टर से, डॉक्टर रचित से आप मिले, संपर्क करें, आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। इनके द्वारा हम आपको सिर्फ एक यही मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारी हिंदुस्तानी कम्युनिटी में लोगों में बहुत सारी गलत धारणा है, जिनके कारण वो लोग जानते हैं कि इलाज की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी डर के मारे और कुछ इन गलत धारणाओं की वजह से अपना इलाज नहीं कराते हैं, परेशानी झेलते रहते हैं। और कई बार कई सालों बाद जब छोटी सी बीमारी बड़ी बीमारी बन जाती है तब हमारे पास आते हैं, जिसमें बड़ा ऑपरेशन भी करना पड़ता है और ख़तरा भी ज़्यादा होता है और कभी कभी उतना फ़ायदा भी नहीं होता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि सही समय पे इलाज कराना। इसलिए समय पे इलाज कराएं, यही आपके लंबे भविष्य के लिए हितकारी होगा। अब मैं बहुत खुश हूँ, जिस दौड़ में मैं गिरा था मैं उस दौड़ में दोबारा से भाग सकता हूँ। डॉक्टर साहब ने बताया है कि तुम अपने ड्रीम दोबारा से पूरे कर सकते हो और मैं अपनी तैयारी दोबारा से शुरू करूँगा।